Hello बच्चों, let's read the question. The question says the equilibrium constant for the reaction given below at 298 Kelvin is if E cell equal to 0.2905 volt at 298 Kelvin and हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है Zn solid plus Fe2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Fe solid. तो हमें बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन क्या होगा एंड हमें ई सेल दे रखा है 0.2905 वोल्ट. तो ये बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों नर्स्ट इक्वेशन से. नर्स्ट इक्वेशन एंड नर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या यूज करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू सी, और ये हम लोग लिखते हैं एट 298 केल्विन. तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल निकालना होगा. तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. ई सेल हमें दे रखा है एट 298 केल्विन इज 0.2905 इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल हमें निकालना है माइनस 0.0591 बाई एन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो Zn जीरो से कहाँ जा रहा है, +2 में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है. एंड आयरन जो हमारा Fe2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Fe सॉलिड में जा रहा है. तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो जाएगा हमारा 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है Zn, सो Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट, तो यहाँ पे Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0.2905 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई 2, और ये हमारा आ जाएगा लॉग Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखा है 0.1 बाई, और Fe2 प्लस का दे रखा है 0.01 मोलर. तो यहाँ से हमें डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 100, एंड यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे नीचे आएगा 10. तो यह आ गया log 10. log 10 क्या होता है, 1 होता है. सो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 0.2905 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई 2, ये हमारा आ जाएगा 0.0295, और log 10 बेस 10 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इंटू में 1. सो यहाँ से ई नॉट ऑफ सेल हम लोग को क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2905 प्लस 0.0295. सो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.32 वोल्ट. तो ई नॉट ऑफ सेल हम लोगों ने निकाल लिया. अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो हमारा ई सेल होता है ये हम लोग क्या लिखते हैं 0, और जो हमारा क्यूसी होता है वो क्या हो जाता है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो जो हमारा नस्ट इक्वेशन था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, ये हमारा आ जाएगा केसी एट इक्विलिब्रियम, और ई सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई 2 लॉग के सी, एंड ई नॉट ऑफ सेल हम लोगों ने कितना निकाला था 0.32, और ये जब इसे डिवाइड करेंगे 0.0591 बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0295 लॉग के सी. सो लॉग के सी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाई 0.0295. सो हम लोग यहाँ से के सी क्या लिख सकते हैं, ये 10 टू दी पावर में चला जाएगा. सो के सी इक्वल टू 10 टू दी पावर 0.32 डिवाइडेड बाई 0.0295. तो ये हमारा आ जाएगा के सी का वैल्यू 10 टू दी पावर 0.32 डिवाइड 0.0295. ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करूँ बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी में है
10 to the power 0.32 divided by 0.0295. So the appropriate answer is option number D. I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.